श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आज बात करेंगे 19 जनवरी के कन्या राशि फल की। इससे पहले पंचांग की बात करते हैं। शुक्रवार का दिन है तो माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय आज सुबह को 7:14 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:49 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:10 से 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल 11:12 से 12:31 तक होगा और दिशा शूल जो है वो पश्चिम की रहेगी। अब बात करते हैं आपके कन्या राशि की। कन्या राशि का गोचर केतु आपके लग्न में विराजमान है। शुक्र मंगल बुध आपके 4th हाउस में। क्या स्थिति है। सूर्यदेव आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव 6th हाउस में। 7th में राहु, अष्टम में गुरुदेव बृहस्पति आपके विराजमान रहेंगे। देखिए, जो चंद्रदेव हैं वो आज भी गुरु के साथ ही रहेंगे और शुक्रदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है, उसकी वीडियो भी आज ही आपको मिलेगी, उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। तो गुरुदेव के साथ चंद्रदेव का रहना और गुरु से 11वें भाव का चतुर्थ दशम का संबंध बनाना, यह आपके व्यापार में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेगा, आपके कैरियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा, आपके दैनिक आमदनी को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। लेकिन सप्तमेश जो है दैनिक आमदनी के स्वामी, वो गुरुदेव अष्टम में है। इसलिए आपको अपनी गुप्त ज्ञान पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपने ऊपर भरोसा यदि नहीं है तो आप अपने बिजनेस से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि खुद पर विश्वास कीजिए कि हाँ यार, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, और आप करके दिखा देंगे। क्योंकि गुरुदेव का ज्ञान अर्थात बड़ों का आशीर्वाद, आपके बड़ों का अनुभव, माँ, क्योंकि माँ गुरुदेव के साथ आ गई है, अर्थात चंद्र और गुरु की युति बहुत सर्वश्रेष्ठ है। भले ही अष्टम स्थान में बन रही है तो इसका लाभ भले ही प्रतिशत में कम हो जाए, लेकिन यह युति बहुत बेहतर है। इस युति के कारण आपकी अर्निंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उलझने रहेंगी भैया, हेडक रहेगी, भाग दौड़ रहेगी अर्निंग के लिए, लेकिन अर्निंग ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं। भागदौड़ इसीलिए होगी क्योंकि भैया शनिदेव की दृष्टि भी गुरु और चंद्र पर होगी। वहीं सप्तमेश जो है वो अष्टम स्थान में बैठेंगे, तो ये गड़बड़ इसलिए होगी थोड़ी सी, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ, क्योंकि मंगल देव की राशि में ही गुरुदेव बैठे हुए हैं अष्टम में, और मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और पंचम नवम का संबंध मंगल से गुरु का बन रहा है। तो ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए यहाँ पर ये चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ी मेहनत तो अधिक होगी, लेकिन आपका नुकसान कहीं पर नहीं हो पाएगा बावजूद इसके, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी चंद्र पर होगी। अब एक चीज और, चंद्रदेव का जो गोचर है, जो चंद्रदेव चलेंगे वो शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेंगे। और शुक्रदेव आपके भाग्येश भी हैं और आपके धनेश भी हैं, जो कि चतुर्थ स्थान में आकर के बैठ गए। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है। आपके भाग्य को संवारने का काम करेंगे, आपके धन की सेविंग कराने का काम करेंगे और आपके सुखों को बढ़ाने का काम करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इस सुख के लिए आप सोचेंगे और जल्द ही आप इस सुख को प्राप्त भी कर पाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव इस वक्त बहुत बढ़िया पोजीशन में आ गए हैं। शुक्र और बुध की युति है, मंगलदेव भी यहीं पर विराजमान है, और मंगलदेव से संबंध जो बृहस्पति का बन रहा है वो पंचम नवम का बन रहा है। तो आज के लिए यह स्थिति कही जाए तो बहुत अच्छी है। बस अपनी मानसिक पीड़ा को दूर कीजिए, बेकार की उलझनों में मत पड़िए, बेकार में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। हमें देखा है कि भैया बहुत से लोग होते हैं यार, बैठे हैं, अरे यार चल रहे हैं, अरे काम पे चलना है, हाँ बुलाया भैया, चलेंगे थोड़ी देर बाद चलेंगे, अरे चलो यार बहुत देर हो गई, अरे चलते हैं ना, थोड़ी देर बाद चलते हैं। तो ये थोड़ी देर बाद की स्थिति को निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए शनिदेव हैं 6th हाउस में। आपने देखा होगा कन्या राशि की 2 सफलता की चाबियां जो हमने वीडियो डाली है, उसमें हमने यही बताया है कि आपको अपने पुरुषार्थ को करना है। शनिदेव की दृष्टि आपके पुरुषार्थ भाव पर है, तो आलस्य को त्याग दीजिए, पुरुषार्थ को बढ़ाइए, मेहनत को अपनी बढ़ाइए। अब
पंचम की बात करते हैं तो बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी। तो देखिए, बुध देव आपके कैरियर के स्वामी हैं, लेकिन कैरियर भी तभी बनता है जब माँ बाप के पास अच्छा पैसा हो। कैरियर के लिए आवश्यकता होती है ना अच्छी एजुकेशन की। तो यहाँ पर जो पिता हैं, सूर्य हैं, वो पंचम भाव में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर आपकी शिक्षा में जो भी बाधाएं थी, फिलहाल के लिए सूर्यदेव उन सभी बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं। कंसंट्रेशन पावर तो आपको अपनी बढ़ानी होगी, लेकिन आपके माता पिता से आपको पढ़ाई में, एजुकेशन में पूरा सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि पिता पिता के जो कारक हैं सूर्यदेव, वो पंचम भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप कैरियर में अपना कैरियर बनाने के लिए जो चीज़ें गेट करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर जो खर्च होना है वो आपके पिताजी द्वारा आपको दिलाया जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव भी आपकी मदद करने के लिए वो चतुर्थ स्थान में आ चुके हैं। पंचम भाव में सूर्यदेव बैठ करके पेट को खराब करने का कार्य कहीं ना कहीं करते हैं, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न कराते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचकर रहिए जो आपको एसिडिटी कर सके। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो भैया हल्का फुल्का खाइए, तंदुरुस्त रहिए। ये बाहर के जो फास्ट फूड्स वगैरह है ना, इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखो क्या होता है, ये उम्र आपको ताकत प्राप्त करने की है, शारीरिक ताकत ही नहीं, बौद्धिक ताकत भी, मानसिक ताकत भी। इसको प्राप्त कहाँ से होगा, जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। देखिए, सर्दी का मौसम चल रहा है तो मिस्सी रोटी खाइए, बाजरे बाजरे को, मक्की को, और बहुत सारे 4-5 तरह के आटे मिला लीजिए, उनका सेवन कीजिए, कितनी ताकत आएगी। एक गरीबों की मेवा कही जाती है मूंगफली, इसका सेवन कीजिए तो आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपका दिमाग और आपका स्वास्थ्य दोनों चीज़ें अच्छी होंगी। तो आपके जीवन में शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके मस्तिष्क में बैठेगी। आपको जो ज्ञान प्राप्त करना है उसको आप बड़ी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स से हमारी अपील है कि अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, बाहर की बेकार की चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी न पड़े। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आज देखी जा रही है, ईगो की वजह से, ईगो के चलते। हालांकि शनिदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी षष्ठ हाउस में है। पंचम के मालिक का षष्ठ हाउस में होना, हालांकि दोनों के मालिक एक ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गलतफहमियां बन सकती हैं। तो उन गलतफहमियों को निकालिए। पार्टनर जिद्दी है तो उसकी बात या तो सहन कर लीजिए, या फिर सोच लीजिए उनकी आदत ऐसी है, मेरे को सहना है, तब आपकी आदत बनेगी। अब शुक्रदेव का परिवर्तन हो चुका है, भाग्येश और धनेश चतुर्थ स्थान में आ गए हैं। अभी 0 डिग्री के हैं, लेकिन फल देना शुरू कर देंगे। अभी 12 फरवरी तक शुक्रदेव यहीं पर रहने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। इसमें आपका भाग्य आप जितना मजबूत करना चाहते हैं उतना मजबूत कर सकते हैं। एक चीज आपको और बताते हैं, अब तक राहु की दृष्टि शुक्रदेव पर थी, लेकिन अब किसी भी हालत में राहु की दृष्टि शुक्र पर नहीं पड़ रही। बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, मंगल पर पड़ रही है, बुध पर पड़ रही है। तो बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक है, और वो अष्टम में बैठे हैं। तो डीपली ज्ञान आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दें जो शायद आपको कहीं ना मिले, यदि आपके कहीं अवैध संबंध है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो भैया या तो उनको एक सामाजिक ताने बाने में बुन लीजिए, अन्यथा यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति भी कमजोर हैं, पीड़ित हैं, शुक्र और बृहस्पति या कोई एक ग्रह, या फिर पंचमेश पीड़ित है या फिर सप्तमेश पीड़ित है, तो भैया बहुत खुलासा आपका हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मत इस तरह के संबंधों को अपने जीवन में तरजीह दीजिए, वरना तो भैया बहुत बेकार स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा बताना हमारा फर्ज है, कर्म आपके फल देने वाला वो मेरा परमात्मा। अब मंगल देव जो है वो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। तृतीयेश जो होते हैं वो चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके सुखों को थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन पराक्रम को बढ़ाने के लिए आपको पूरा सहयोग देते हैं। और सप्तम में देख रहे हैं, अर्थात सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव आपके कैरियर का भाव है, जबकि बुध भी उसी को देखेंगे और शुक्र भी उसी को देखेंगे। तो कैरियर में आपकी बहुत ग्रोथ होगी भैया। प्रमोशन चाहता है, प्रमोशन मिलेगा। आप चाहते हैं कि आपका किसी अच्छी जगह ट्रांसफर हो जाए, तो वो ट्रांसफर होने के योग अब बन गए हैं। आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, आपका कार्यालय है, वहां आपका दबदबा बनेगा। अर्थात उन्हें लगेगा कि यार सबसे ज्यादा ज्ञान वाला यही है, इनको ही अपना लीडर चुनते हैं।
राजनीति में है तो भी यहाँ आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है। इनकम को आपकी बढ़ा रहे हैं मंगल देव, शुक्र देव आपके सुखों को बढ़ा रहे हैं। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से ये आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ अच्छी स्थिति है। लेकिन गुरु राहु की दृष्टि भी जो है वो पंचम दृष्टि 11वें स्थान पर, तो इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी इनकम गलत रास्ते से ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब एक चीज आपको और बहुत अच्छी बता देते हैं, गर्भवती स्त्रियों को तो सावधान रहना ही है, वो हम रोज ही बता रहे हैं, तो अभी बताते हैं गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहे। जो पेट के रोगी हैं वो इस वक्त पूरे सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव चतुर्थ में आए हैं, सेकंड हाउस का मालिक चतुर्थ भाव में आया है, तो ये सुख प्राप्त करेगा। वो सुख शारीरिक सुख भी होते हैं, मुंह का सुख भी होता है, आंखों का सुख भी होता है, तो सारे सुख आपको लेने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन उन सुखों की अधिकता इतनी मत कर दीजिए कि भैया आपका भाग्य आपसे रुक जाए, आपके मुंह में कोई रोग हो जाए, आपके पेट में कोई रोग हो जाए। समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि खुलकर भैया इन चीज़ों को नहीं बोला जा सकता। आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान हैं। तो हम, और एक देवी जी हैं वो बहुत अच्छे मैसेज करती हैं, उनके मैसेज हमने 2-3 बार पढ़े हैं, विपिन जी ने हमें पढ़ाए हैं। नाम तो वो देवी जी नहीं देती, कुछ बी पॉजिटिव करके विपिन जी ने बताया, तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है भैया। सभी लोग इसी तरीके से हमें कमेंट्स करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम गुरु जी नहीं, हम एस्ट्रो शाबर मित्र हैं, आपके मित्र हैं, तो हमें अपना प्यार दीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।